हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी फिर से एक ऐसे कॉमन फूड आइटम के हेल्थ बेनिफिट, साथ में हमारा आयुर्वेद उसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग। जिस फूड आइटम के बारे में मैं बोल रही थी वो और कुछ नहीं, वो है जैगरी या गुड़। गुड़ सबके घर में होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो पहले जान लेते हैं कि गुड़ बनता किससे है। गुड़ मोस्टली बनता है शुगर केन के जूस या गन्ने के रस से, लेकिन कहीं कहीं ये खजूर या फिर तार से भी बनता है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं है। मोस्टली जो गुड़ बनाया जाता है हमारे इंडिया में वो शुगर केन के जूस से बनता है। इसको बनाने की विधि बहुत ही इजी है। शुगर केन के जूस को गर्म किया जाता है, तब तक गर्म किया जाता है जब तक इसका मॉइस्चर उड़ ना जाए। जब इसका मॉइस्चर उड़ जाता है और ये ड्राई हो जाता है तो गुड़ हमारा तैयार हो जाता है। शुगर की बात करें तो शुगर में चारकोल मिला के उसको रिफाइन करने के बाद शुगर बनता है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगी कि वाई वी शुड ईट और टेक जैगरी इन प्लेस ऑफ शुगर। हमें गुड़ क्यों खाना चाहिए शुगर की जगह। उसका अगर कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज दोनों में लगभग सेम है। अगर शुगर में 387 कैलोरीज होती है तो आपके गुड़ में अप्रोक्सीमेटली 383 होती है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि शुगर में सिर्फ कैलोरीज होती हैं, लेकिन जो हमारा गुड़ या जैगरी है उसमें कैलोरीज के साथ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। शुगर में फैट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर की जगह हमें गुड़ यूज करना चाहिए। गुड़ के अगर बेनिफिट्स की बात करें मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत फाइबर्स होते हैं, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन में ही हेल्प करता है। साथ में इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीज हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, बट इट इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का रिच सोर्स होने के कारण ये बीपी को भी मेंटेन करके रखता है। साथ में इसमें इट इज़ ऑल्सो द रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन का रिच सोर्स होने के कारण ये अनीमिया में भी हेल्पफुल होता है। हमारे इंडियन कल्चर में जब एक मदर की डिलीवरी होती है तो आफ्टर डिलीवरी हमें उनको गुड़ के लड्डू खिलाते हैं। उसका रीज़न यही है कि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो ब्लड लॉस जो डिलीवरी के टाइम होता है उसको पूरा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो जो मदर है वो एनीमिक ना हो। साथ में ये लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। तो आपने देखा कि छोटे से गुड़ को खाने से हमें कितने बेनिफिट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद क्या कहता है गुड़ के बारे में। आयुर्वेद ने थोड़ा पुराने और नए गुड़ में डिफरेंस बताया है। नए गुड़ की बात कर लेते हैं। नए गुड़ जो होता है, नया गुड़ मतलब बनने के 2-3 महीने तक का जो गुड़ है उसको नया गुड़ माना जाता है। वो गुड़ थोड़ा पचने में इजी नहीं होता है, इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा पचने में भारी होता है। इस गुड़ का इस्तेमाल उनको करना चाहिए जिनको अपना वेट गेन करना है या जिनका डाइजेस्टिव फायर पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग हो, वो नए गुड़ का इस्तेमाल करें। डायबिटीज पेशेंट को गुड़ का और खासकर नए गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुराने गुड़ के बारे में हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने ये कहा है कि ये पथ्य है। पथ्य का मतलब होता है इट इज बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ये किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। अष्टांग हृदय जो हमारा संग्रह है, हमारा ग्रंथ है, उसमें आचार्य वारभट्ट ने इसको हृदय कहा है, अर्थात ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आपने सुना होगा बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि अचानक हमारी धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होने लगता है, उसके लिए ये गुड़ बहुत बेनिफिशियल है। जिनका बीपी लो होता है उनके लिए भी ये गुड़ बहुत फायदेमंद है। साथ में ये इजी टू डाइजेस्ट है, बहुत जल्दी पचता है। डायबिटिक पेशेंट को गुड़ अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर उनकी इच्छा हो तो वो थोड़ा सा पुराना गुड़ जरूर खा सकते हैं। साथ में ये शुक्रजनक है, मीन्स जो हमारे सप्त धातु बताई गई हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें जो शुक्र है उसका ये वर्धन करता है। तो ये तो इसके आयुर्वेद के अनुसार इसके बेनिफिट्स हुए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि वात पित्त कफ में ये कैसा काम करता है। हमारे आयुर्वेद का जो मूल है वात पित्त कफ, अगर ये साम्यावस्था में है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। लेकिन कुछ फूड आइटम्स या कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो वात रोगों में वर्जित होती हैं, कुछ पित्त में कुछ कफ में। लेकिन गुड़ ऐसी एक चीज है जो हम हर रोगों में खा सकते हैं, लेकिन उनके साथ कॉम्बिनेशन वाली चीजों में सिर्फ अंतर आता है।
वो मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो वातज रोग हैं वो 80 प्रकार के बताए गए, मीन्स वात दोष के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो 80 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कि जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द होना, आपके शरीर में एक रुक्षता रहना, चलते समय आपके जोड़ों से आवाज आना, ये सब वातज रोग की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको वातज रोग है तो आप गुड़ का सेवन सौंठ या ड्राई जिंजर के साथ अगर करते हैं सुबह शाम तो आपको फायदा करेगा। ड्राई जिंजर मीन्स थोड़ा सा सोट लेके आप गुड़ के साथ छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं और सुबह शाम 2-2 ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी मिक्स करके खा सकते हैं। पित्तज रोगों की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार पित्तज के 40 रोग बताए गए हैं, 40 प्रकार के रोग जो कि पित्त दोष के कारण होते हैं। जैसे कि किसी को लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, शरीर में जलन होती है, गर्मी बहुत लगती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब पित्तज रोग हैं। तो अगर आपको पित्तज रोग है तो आप गुड़ का हरण के साथ, लेकिन अल्प मात्रा में, अगर गुड़ का हरण के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फायदा करेगा। मैंने आपको नहीं बताया कि जो गुड़ होता है एज कंपेयर टू शुगर थोड़ा गर्म होता है, जो शक्कर होती है वो तासीर में ठंडी होती है। लेकिन अगर हम पित्तज रोगों में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसका रस काम करता है, मीन्स जो गुड़ का मधुर रस है वो पित्त के शमन में हेल्पफुल होता है। तो अगर हम चाहें तो अल्प मात्रा में गुड़ और हरण का इस्तेमाल करें तो जो पित्तज रोग हैं वो ठीक होंगे। कफ रोग की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार कफज रोग जो हैं वो 20 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कि सर्दी, खांसी, शरीर में खुजली या बहुत भारीपन लगना, ऐसे अगर आपको कुछ रोग हैं तो आप इसमें गुड़ का यूज अदरक के साथ अगर करते हैं तो आपको फायदा करेगा। तो आपने देखा कि चाहे वातज रोग हो, चाहे पित्तज हो, चाहे कफज हो, सब में गुड़ हमारे लिए लाभप्रद है। और साथ में अगर आपको कैसे भी नहीं लेना तो हमने सुना है, हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा गुड़ जरूर खाते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि ये इजी टू डाइजेस्ट है, साथ में खाने को पचाने में भी हेल्पफुल होता है और हमारे दोषों को भी साम्यावस्था में रखता है। तो आई होप ये मेरा जो वीडियो था जैगरी के बेनिफिट्स का वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आज से ही आप गुड़ अपने डाइट में शामिल करेंगे, वात पित्त कफ को साम्यावस्था में रखेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। और हाँ, हर बार कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।